हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। जैसे हम लोग अभी तो क्वेश्चन किए थे पिछले वीडियो में और थ्योरम में किए थे। चलो आज एक छोटा सा और थ्योरम करते हैं। बेसिकली कौन पे ही वाला आता है, मतलब ये वाला क्या बोलते हैं उसको, उसका होता है कोरोलरी। उससे मुझे बताया था था, लेकिन उसमें माइंड में आया नहीं तो उसमें छूट गया था, तभी बता दे रहे हैं। ठीक है, थ्योरम। इफ एल एम एंड एन बी द डायरेक्शन रेशियो of any generator of a cone of any generator of the cone ax square plus b y square plus c z square plus 2f yz plus 2 gzx or plus 2 hxy is equal to 0, it then its direction ratio also satisfy the cone equation, also satisfy the equation of cone, that is ax स्क्वायर सॉरी ए एल स्क्वायर। ये लिखो, फिर इसको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर प्लस 2f एम एन प्लस 2 GNL प्लस 2 HLM इज इक्वल टू 0। देखो क्या बोल रहे हैं ना कि अगर एलिमेंट किसी रेशियो है एनी जनरेटर ऑफ कोन का, जो मेरा कोन होगा होमोजीनियस होगा और उसका वर्टेक्स ओरिजिन होगा। ठीक है ना, इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि मेरा इसका वर्टेक्स ओरिजिन है। मान लो कोई अगर कोन है जिसका वर्टेक्स अगर ओरिजिन हो, ठीक है ना, 0 0 0 यहाँ पे सॉरी, इसका वर्टेक्स बोला, ठीक है ना, वर्टेक्स 616। अगर एलिमेंट किसी भी जनरेटर का अगर एलिमेंट क्या है उसका DRSI L M and N, तब ये वाला फिर कहते हैं सर्टिफाई कोन को भी। तो वही लिखा है, इफ L M N बी द डायरेक्शन रेशियो ऑफ एनी जनरेटर ऑफ द कोन दिस, देन इट देन इट्स देन इट विल, क्या यहाँ से क्या हो गया, देन यहाँ पे सही से पढ़ने में कुछ मतलब अजीब सा लग रहा है। देन यहाँ पे सिर्फ लिख दो, इसको काट दो। देन डी आर विल देन डी आर आल्सो सर्टिफाई द इक्वेशन ऑफ कोन। अब सही होगा, ठीक है ना। तो अगर कोई एलिमेंट किसी भी जनरेटर का अगर डी आर उसका है तो पक्का वाला सर्टिफाई करेगा कोन को। कब? जब उसका वर्टेक्स अगर ओरिजिन होगा तब। तो इसमें प्रूफ करना है, ठीक है। इसका प्रूफ लिख लो। मान लो अगर कि मेरा ये वाला ओरिजिन है और एक क्या है इसका पी पॉइंट बोल दो, इसका पी पॉइंट बोल दो। तो लेट, मान लो लेट एल एम एंड एन बी द DCS या फिर DRS। तो लेट एलिमेंट बी द DRS ऑफ एनी जनरेटर, if any generator OP, then the equation of OP भी क्या आ जाएगा, x माइनस 0 बटा में L और y माइनस 0 बटा में M इज इक्वल टू Z माइनस 0 बटा में N इज इक्वल टू लेमडा, इसको बोल दो। अब देखो, एंड इट्स जनरल पॉइंट इट्स गिवन बाई एंड जनरल पॉइंट ऑन द जनरेटर इज गिवन बाई क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एल लेमडा, वाई इज इक्वल टू एम लेमडा और जेड इज इक्वल टू एन लेमडा। डेट इज एल लेमडा और एम लेमडा और एन लेमडा लाइज ऑन जनरेटर फॉर ऑल वैल्यू ऑफ लेमडा, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ लेमडा। इसका मतलब क्या हुआ देखो,
मान लो मेरा अगर ये वाला ओपी है ना, मान लो अगर ये वाला जनरेटर ये वाला, इस पे इसका कितना जनरल पॉइंट, एल लेमडा, एम लेमडा और एन लेमडा, एन लेमडा। और तुम लेमडा कुछ भी लोगे ना तो मेरा पॉइंट इसी पे आएगा ना। तो वही लिखे हैं, लेट एल लेमडा, एम लेमडा, एन लेमडा लाइज ऑन जनरेटर फॉर ऑल वैल्यू ऑफ लेमडा। मान लो तुम अगर लेमडा 1 लोगे, मतलब पॉइंट अगर यहाँ आ गया, अगर तुम 2 लोगे तो पॉइंट कहीं यहाँ आ गया, अगर तुम लेमडा को 2 लेगो 0 होगा तो मेरा पॉइंट आज ओरिजिन वाला। तो यानी कि ये वाला सही है हर एक वैल्यू के लिए, यानी कि मतलब ये वाला सही है हर एक लेमडा के लिए वैल्यू के लिए, सही है ना। चूंकि अगर ए वाला पॉइंट मेरा ओपी लाइन पर भी तो कौन पर भी होगा, तो सो इट इज, सो इट इज, सो इट आल्सो लाइज ऑन, इट इज क्या, सो इट आल्सो लाइज ऑन, सो इट आल्सो लाइज ऑन कोन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ लेमडा, डेट इज क्या आ जाएगा, डेट इज ए एल स्क्वायर, सॉरी ए लेमडा एल ना, डेट इज ए इंटू एल लेमडा स्क्वायर और प्लस बी इंटू एम लेमडा स्क्वायर और प्लस सी इंटू एन लेमडा स्क्वायर प्लस 2 एफ, क्या होता है देखो 2 एफ एम एन, 2 एफ वाई जेड, यानी कि 2 एफ इंटू एम लेमडा और एन लेमडा और प्लस क्या होता है 2 जी जेड एक्स। तो 2 जी जेड कितना है, एन लेमडा और एक्स यानी कि एल लेमडा और प्लस 2 एच एक्स वाई, तो 2 एच एक्स कितना है ए लेमडा, वाई कितना है एम लेमडा, तो 0 ब्यास क्या आ जाएगा। और इसको कर लो बाहर, क्या आएगा लेमडा स्क्वायर बाहर करने पर ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर प्लस 2 एफ एम एन प्लस 2 जी एन एल और प्लस 2 एच एल एम इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से चूंकि मेरा ए वाला सही है हर एक लेमडा के लिए ना, अब पहले बताए थे वाला कि अगर जैसे मान लो कोई अगर लिखा हो एक्स स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू 0, अगर सही है हर एक एक्स के लिए तो कब ये वाला सही होगा, मैं बोल रहे हैं कि ये मेरा सही है हर एक एक्स के लिए, फॉर एवरी एक्स ये मेरा सही है। तो फिर क्या क्या पॉसिबल है, तो पक्का ये को 0 होना पड़ेगा क्योंकि इसका गुना 0 आ जा रहा है। यहाँ पर वही बात है ना कि अगर दिस इंटू दिस इक्वल टू 0 और ये मेरा सही हर एक लेमडा के लिए, तो यानी कि इसको 0 होना पड़ेगा। तो दिस इम्प्लाइज डेट एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर प्लस 2 एफ एम इंटू एन, पता है क्या बोलते हैं होता ना, अगर डिजिटल बोर्ड अगर या फिर क्लास मिलते हैं ना अगर ऑफलाइन में अगर तो और सही से पढ़ाते हैं, वहाँ पे मतलब चीज़ों को समझाते हैं, क्या बोलते हैं फिगर से कॉपी किताब से पेन से बना कर दिखाते हैं चीज़ों को सिलेंडर को उनको। लेकिन यहाँ पे क्या बोलते हैं सब बस केवल लिखो पढ़ाओ लिखो बताओ समझाओ। तो 2 एफ एम एन प्लस 2 जी एन एल प्लस 2 एच एल एम इज इक्वल टू 0, यानी कि अब देखो एलिमेंट था क्या उसका डी आर, अब इसको मतलब यहाँ पे चूंकि ये वाला 0 आ जा रहा है यानी कि उसको सर्टिफाई कर दे रहा है बोला। तो दिस इम्प्लाइज डेट एल एम एंड एन satisfy द इक्वेशन ऑफ कोन, द इक्वेशन ऑफ कोन, ठीक है ना। इसका मतलब होता है सही कन्वर्स में भी, तो यहाँ थोड़ा सा ओ भी लिख लो ऊपर में, एंड कन्वर्स इज आल्सो ट्रू, एंड कन्वर्स इज आल्सो ट्रू, ट्रू ठीक है ना, कन्वर्स इज आल्सो ट्रू। इसका थोड़ा सा देख लो प्रूफ कन्वर्स पार्ट का, आगे ब्लू पेन, हाँ कन्वर्सली इफ एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर प्लस 2 एफ एम एन प्लस 2 जी एन एल प्लस 2 एच एल एम इज इक्वल टू 0 इज ट्रू। अगर सही इज ट्रू देन तो फिर क्या होगा,
अब देखो अभी किए हैं प्रूफ कि अगर ये वाला सही है, अगर ये वाला सही था यहाँ पे, तो इसका, तो फिर यहाँ पे क्या था, एलिमेंट उसका था DRS, तो अगर ये सही है तो क्या हो जाएगा, द लाइन देन द लाइन विथ डायरेक्शन नंबर या फिर रेशियो एल एम एन इज ए जनरेटर, इज ए जनरेटर, इज ए जनरेटर ऑफ द कोन हुज इक्वेशन इज, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2 FYZ प्लस 2 GZX और प्लस 2 HXY इक्वल टू 0। प्रूफ हो गया। यानी कन्वर्सली मान लो अगर ये वाला 0 आ जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ई ट्रू देन द लाइन विथ डायरेक्शन रेशियो एलिमेंट इज ए जनरेटर ऑफ कोन हुज इक्वेशन इज दिस, यानी केवल प्रूफ हो गया। इस पर क्वेश्चन लिखो। मुश्किल मतलब ये प्रूफ कभी आता नहीं है, लेकिन इस पर क्वेश्चन खूब आता है, ठीक है ना। तो ये प्रूफ पढ़ो ना पढ़ो कोई फायदा है नहीं, बस जान लो कि ऐसा होता है। इस पर क्वेश्चन लिखो एक, फाइंड इक्वेशन ऑफ कोन विथ वर्टेक्स 0 0 0, यानी कि ओरिजिन, एक मिनट, इज ओरिजिन एंड DRS ऑफ जनरेटर, जनरेटर सेटिस्फाई 3L स्क्वायर माइनस 4M स्क्वायर और प्लस 5N स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सिंपल सी बात इसमें दिया है कि मतलब इसका वर्टेक्स ओरिजिन है और इसका DRS सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ कौन, जस्ट इसके ऊपर वाला थ्योरम से क्या आ जाएगा, बस इसका मतलब आंसर एक लाइन का क्या आ जाएगा, बस कर दो यहाँ पे रिप्लेस एक्स को एल को एक्स से और इसको वाई से और इसको जेड से, सिंपल सी बात है। तो चलो थोड़ा सा लिख लो कि क्यों कर रहे हैं रिप्लेस। सिंस DCS of generator satisfy the relation 3L स्क्वायर माइनस 4M स्क्वायर प्लस 5N स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको तो पहला। एंड वी नो डैट, क्या जानते हैं भाई, एंड वी नो डैट, हम जाने ही कि एंड वी नो डैट AL स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर और प्लस 2FMN प्लस 2GNL और प्लस 2HLM इज इक्वल टू 0, वेयर कि अगर ये 0 है तो वेयर L M and N आर DRS of generator of cone, then equation of cone is क्या होता है, AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस CZ स्क्वायर प्लस 2FYZ प्लस 2GZX और प्लस 2HXY इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर भी मेरे चूँकि यहाँ पर DRS LMN है ना, तो बस सो कर दो रिप्लेस XYZ से। तो सो फॉर्म वन वी हैव, सो फॉर्म वन वी हैव क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ कौन 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 5z स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़िएगा, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, बाय बाय टाटा। लिए टाइम बहुत कम हो गया, और क्वेश्चन कर ले क्या, चलो करते हैं ठीक है अगले वीडियो में, बस 2 क्वेश्चन, क्योंकि मतलब क्या बोलते हैं पूछा है 1 सोल्ड में वो इलाहाबाद में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।